हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब मंत्रा। बताइए कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पे आप लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, व्हाट टू से यू, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इसमें। आइए हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का 2019 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें मैंने 34 तक आपको करा दिया था। टाइम के रीजन की वजह से पूरा नहीं करा पाए, तो आइए अभी फटाफट करके हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आज हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या नया कर सकते हैं। एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सिर्फ पीवाईक्यूज़ ही मत कराइए, सिलेबस भी कराइए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए सिलेबस की भी व्यवस्था करेंगे। तब तक जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िए, उसको एंजॉय करिए, क्योंकि देखिए सिलेबस एक बार पढ़ा जाता है। पीवाईक्यूज़ आपको जहाँ मिले आप उतना ज़्यादा पीवाईक्यूज़ सॉल्व कीजिए। रूल सारे वही है, पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व करेंगे तो आपको सबके थोड़े थोड़े जो है कॉन्सेप्ट वगैरह भी मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग अपना जो है रेस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये पैसेज भी कराना है, पहले वो करा ले, इसके बाद ये पैसेज कराते हैं, ठीक है। 7 33 34 35 दिस इज, यहाँ से हमको क्वेश्चन कराना था। और आप लोग जो है बताइए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे इसमें जो है वेलवेदर का स्पेलिंग पूछा है आपसे, और बी वाला ऑप्शन आपका, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ना, उसमें हम आपको कोई ट्रिक या कोई टिप्स नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो रटने की बात है। वो कैब सेक्शन रटा जाता है। आप कोई कहे कि आप जो है ट्रिक से याद कर लीजिए, निमोनिक से याद कर लीजिए, यकीन मानिए वो कैब रटने के अलावा आप दूसरी व्यवस्था अगर अपनाते हैं तो आप फिर से वहीं आ जाएंगे जहां आप थे। क्योंकि निमोनिक्स जो होता है ना, वो कुछ निमोनिक्स जब नए नए पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि एक दूसरे से वो मिलने लगते हैं। आखिर इंसान ट्रिक कितना ही बनाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका है वो कैब रटने का, कैब याद करने का, कि आप उसको रटिए एंड एंड अगेन रिवाइज कीजिए, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आपका एडियम है और उसका जो है मीनिंग पूछा है, टू टाई द नॉट। टाई द नॉट यानी गांठ मारना। आपने सुना होगा गठबंधन, ना, गठबंधन कहाँ होता है? एक तो राजनीतिक पार्टियों में होता है, दूसरा शादियों में होता है ना। तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों जैसी कोई बात नहीं की गई है, और यहाँ पे शादी की बात की गई है। यस, दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये इडियम्स है, इडियम्स वगैरह याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होते दोस्त, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए 37 में आपको बताना है, टिल दे रखा है आपको, टिल के कौन से फॉर्म यहाँ पे सूटेबल होंगे, है ना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टिल का कौन सा फॉर्म सूटेबल होगा, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैम यहाँ पे कौन सा पार्ट सूटेबल होगा। हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। हमने देखा इफ, इफ एक बहुत ही वफादार कंजंक्शन है। इफ नहीं, कंजंक्शन, इफ क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन जो है एक बहुत वफादार टॉपिक है, ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, ठीक है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वांट का वांटेड लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, V2 आएगा। और टेल का V2 वी ऑल नो टोल्ड होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 38, 38 में बोगेनवेलिया का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। बोगेनवेलिया मीन्स होता क्या है मैम? बोगेनवेलिया एक कांटेदार फ्लावर होते हैं जो डेकोरेटिंग
डेकोरेटिव आइटम है, रियल फूल होते हैं लेकिन इससे हम क्या करते हैं, घर वगैरह सजाते हैं, पत्ते टाइप के होते हैं। इट्स अ इंग्लिश फूल, ठीक है, बोगेनबोलिया। तो बोगेनबोलिया का कौन सा स्पेलिंग सही है आपको बताना है, ठीक है, बताइए। बोगेनबोलिया, तो दिस इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, आइए अगला देख लेते हैं। अगला है 39। 39 में क्या कह रहा है कि आपको करेक्ट और जो है बताना है, इसमें से कौन सा ऑड है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। इसका आंसर जो आयोग ने बताया है वो मार्च है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका 40। 40 में क्या पूछा है, 40 में आपको PQRS, हम लोग पढ़ते हैं PQRS के थ्रू, और ये आपका है KLMN करके। तो यहाँ PQRS हो या KLMN हो या ABCD हो, तरीका वही रहेगा। तरीका क्या रहेगा, तरीका सबसे पहला है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम जब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सब्जेक्ट है हमारा ब्यूटी। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ब्यूटी, यानी जो हमारा ऑप्शन शुरू होगा M से शुरू होगा, ठीक है, M से। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसमें वर्ब कहाँ है, अब देखेंगे के में वर्ब है, ठीक है, यानी एम के किस ऑप्शन में है, एम के 2 ऑप्शन में है, यानी ए कट गया और आपका सी कट गया, बचा बी और डी, ठीक है, बचा आपका बी और डी। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन से पार्ट में है, ऑब्जेक्ट है आपका द आईज ऑफ द बी होल्डर, यानी एन के बाद एल, तो एन उसके बाद एल किस ऑप्शन में है, MKLN, बी ऑप्शन इज, ठीक है। अगला आइए, अगला देख लेते हैं। 41 है। 41 में आपको बताना है, सिग्निफाइज वर्ड बताने हैं कि कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट, यानी अगर इन इजी लैंग्वेज कहे इसका आपको एंटोनिम बताना है। ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस मीन्स होता क्या है, ट्रेड्यूस मीन्स होता है किसी का मजाक उड़ाना या ताना मारना, हा? निंदा करना, तो ये होता है ट्रेड्यूस। आप देखेंगे अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है, आप इसमें से एलिमिनेट करना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा है जो प्लॉडिट है। प्लॉडिट मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। प्लॉडिट मीन्स प्रशंसा करना। बेस्ट मीन्स भी होता है किसी की निंदा करना, विलिफाई मीन्स भी होता है किसी की निंदा करना। तो यानी एक ही ऑप्शन इसमें बचता है जो कि प्लॉडिट है, और प्लॉडिट आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 42 है, कह रहा है कि ये इडियम्स है, इडियम्स का आपको आंसर बताना है। क्या बताना है, टू स्टिव इन वंस ओन जूस, यानी खुद का जूस निकालना। खुद का जूस निकालना ये इसका अर्थ तो है नहीं, यानी खुद को परेशान कर लेना। कोई ऐसा काम आप कीजिए जिसका रिजल्ट आपको परेशान कर दे। हाँ, कोई काम, कभी कभी हम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका रिजल्ट हमें क्या करता है, परेशान करता है। जैसे हम पूरे साल पढ़ते नहीं हैं, फिर एग्जाम आता है तो फिर उसका रिजल्ट हमें क्या करता है, परेशान करता है। तो ये होता है, जैसे हिंदी में कहावत है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो सेम चीज ये है, टू स्टिव इन वन ओन जूस, खुद का जो है जूस निकालना, यानी सफर द रिजल्ट, अपने ही किए गए कर्मों का रिजल्ट भुगतना।
खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए अगला देख लेते हैं। 43 है टू मेक हे वाइल द सनशाइन। टू मेक हे वाइल द सनशाइन यानी जो है इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होता है कि मौके का फायदा उठाना। मौके का फायदा उठाना इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग है, मौके का फायदा उठाना। टू मेक हे वाइल द सनशाइन यानी मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी यानी मौके का। अभी तक हम लोग 43 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। वैसे तो आप बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इससे अच्छी सीरीज आएगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जैसे इडियम्स हो गया, कैप्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम लाएंगे। बस आपको बिलीव करना है, साथ में रहना है, आप और हम मिलके सक्सेस पाएंगे 110%। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल करेक्टली। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। कॉन्सेंसियस की स्पेलिंग आपको बतानी है और इसका कौन सा पार्ट सही है ये आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है, आप स्पेलिंग एरर पे भी फोकस करेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर चैनल या कोई पर्टिकुलर जो है बैच आपको वोकैब पढ़ाए, तो कोई भी बैच या कोई भी पर्टिकुलर चैनल आपको पढ़ाएगा, 1000-1500 वोकैब पढ़ने से एक बात नहीं बनेगी भाई। कम से कम 5 से 6000 वोकैब आपको रटने पड़ेंगे। तो आपको जहाँ से भी वोकैब मिले आप उसको पढ़िए और हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास बहुत अच्छे से वोकैब का सोर्स होना चाहिए। और आप उसको जो है ऐसा नहीं है कि कोई बुक खरीद के लाइए, कोई ये यूट्यूब चैनल पे इतने सारे वोकैब हैं, उससे आपका काम बन जाए। ठीक है, आप उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक, आइए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप हमेशा से भरोसा PYQs पे कीजिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए जो भी बुक आपके पास है, अगर कोई है ठीक है, नहीं है तो यूट्यूब का सहारा लीजिए और आप बहुत सारा वोकैब जैसे वंस इन द ब्लू मून। कभी जो है हम अक्सर कहते हैं यार तुम तो ईद का चांद हो गए। ईद का चांद बहुत रेयर होता है ना, तो ईद का चांद होना यानी वंस इन द ब्लू मून। ठीक है, कभी कभार दिखना, बहुत रेयर जो दिखता है उसे हम ईद का चांद कहते हैं। और यही उसका मीनिंग है, एक्सट्रीमली रेयरली, बहुत कभी कभार जो है मिलना। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखिए क्या है। 46 आपका जो है क्लस्ट्रोफोबिया का आपको मीनिंग बताना है। आप देखेंगे फोबिया एक रूट होता है जिसका मतलब होता है डर। फोबिया एक रूट होता है जिसका मतलब होता है डर ना। और क्लस्ट्रो मीन्स छोटी जगह से, जिसको छोटी जगह से डर होता है उसको हम अंग्रेजी से कभी होता है कि अगर किसी को छोटे कमरे में बिठा दो या जिस कमरे में जगह कम हो तो उसको गन होने लगती है। ऐसे पर्सन्स को है, ऐसे पर्सन होता है तो क्लस्ट्रोफोबिया होता है, जिसका मतलब जिसकी हिंदी क्या है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। बहुत कम स्पेस रहता है उसमें उसको। चलिए अगला है आपका 47 में क्या कह रहा है, दिस इज द बॉय। आपको इसका जो है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये बताना है। तो इट आ नहीं सकता, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है,
इसलिए इसको काट दिया। हुज, हुज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता। विच नॉन लिविंग के लिए आता है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता, यानी हु राइट है, हु इज अ राइट ऑप्शन। इस तरीके से आप चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आसानी से सही ऑप्शन तक, ठीक है। कॉन्सेंसियस, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस की आपको सिनोनिम्स बताना ना, सिनोनिम्स, कॉन्सिक्वेंस का आपको सिनोनिम्स बताना है। कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम, रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस मीन्स क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट। तो यानी दिस इज योर राइट ऑप्शन। आइए सेकेंड लास्ट पे चलते हैं। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब अंडर, किसी के नीचे। अंडर मतलब किसी के नीचे, यानी थोड़ा सा कम अच्छा महसूस करना। हा? अगर आप किसी के अंडर में रहते हैं तो कम अच्छा महसूस करते हैं, यानी अंडर द वेदर का मतलब होता है कि जो है बुखार फील करना या फिर कम अच्छा महसूस करना। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन है दैट इज इलनेस, यानी आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी मैं जो है बीमार फील कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये आपका अच्छा सेकंड लास्ट है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा वर्ड, इस ये सारे वर्ड दिए गए हैं, इस वर्ड में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे इसकी स्पेलिंग नहीं बन सकती, तो ये बी वाला ऑप्शन है। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही, ठीक है। लेट मी वॉच। चलिए ये हो गया आपका खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन अभी हमारा पैसेज है वो बचा है। आइए पैसेज की ओर बढ़ते हैं और पैसेज को देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पैसेज करने के दो तरीके होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैसेज को पहले पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद पैसेज करते हैं। लेकिन ये वाला जो पैसेज है ना, ये वाला जो पैसेज है आप देखेंगे, ये वाला पैसेज है, अगर आप जो है ऑप्शन पढ़ के पैसेज करते हैं तो डेफिनेटली आप फायदे में रहेंगे। ऑप्शन पढ़ के पैसेज करेंगे तो आप डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। आइए हम आपको बताते हैं बेस्ट तरीका हाउ टू सॉल्व द पैसेज। देखिए आपका पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्रेशन। ये जो है ये आप जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये पैसेज नहीं समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपसे पूछा एवरीथिंग दिस स्टोर इज फॉर सेल। अच्छा ये बताइए एवरीथिंग ओवर स्टोर, ओवर स्टोर तो होगा नहीं, तो यानी स्टोर में, इस स्टोर में जितनी चीजें हैं वो सब क्या है, वो सब बिकाऊ हैं, वो सब बेचने के लिए है। कहाँ, स्टोर में। और में को जब हम बताते हैं तो इन का यूज करते हैं, यानी एक ऑप्शन मेरा सॉल्व हो गया। अभी तक मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, अभी तक मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, एक ऑप्शन मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है इवन दो मेनी वर कॉल्ड फॉर द ऑडिशंस फ्यू वर, मतलब इसमें जो है कौन सा हम चूज करेंगे, ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अब ये वाला है, ये एक इडियम है, टू थ्रू द ग्लास सीलिंग ना, जो है ये एक इडियम है। ये इडियम जो है खास करके जैसे ये इडियम जो हम यूज करते हैं, एक नियम तोड़ के, एक रिकॉर्ड तोड़ के जो नया नियम बनाते हैं उसके लिए हम ये इडियम्स यूज करते हैं। खास करके ये गर्ल्स और जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके लिए ये इडियम बना है कि उसने इस रूल को तोड़ के एक नया रूल बनाया। तो इसका जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है, ये जो है
ये दिया है ऑप्शन बनाने के लिए, लेकिन ये जिससे बनता है वो दैट इज, वो क्या है, वो आपका ब्रेक है। ये इडियम्स है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि जो रूढ़िवादी दिमाग है, जो रूढ़िवादी मानता है, उसको तोड़ के आगे बढ़ना, इस मीनिंग का, इस इडियम्स का मतलब होता है टू ब्रेक थ्रू द ग्लास सीलिंग। ठीक है, आगे अगला देख। अभी तक हमने पैसेज को पूरा पढ़ा नहीं है, बट हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? अभी तक पूरा पैसेज पढ़ा नहीं, और हम लोगों ने एक ये सॉल्व कर लिया, एक ये सॉल्व कर लिया, और एक और आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ये है आपका अप्रोच। अप्रोच पूछा है कि अप्रोच क्या है? अप्रोच, इसमें नाउन है या नाउन और वर्ब दोनों है, या नाउन और एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव और एडवर्ब है, या नाउन वर्ब एंड एडवर्ब है। आपको पता है अप्रोच जो है वो नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब दोनों है। ठीक है, तो जो है नाउन और वर्ब दोनों है। तो आप देख रहे हैं हम 3 क्वेश्चन पैसेज के कर लिए। अभी तक हमने पैसेज की एक भी लाइन पढ़ी नहीं, अभी तक हमने पैसेज की एक भी लाइन पढ़ी नहीं, और 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो ये फायदा होता है पैसेज को पढ़ के, पैसेज को मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ के तब पैसेज पढ़ना। इसका ये फायदा है कि जो उस पैसेज से रिलेटेड, जैसे किसी पैसेज में क्या होता है कि वोकैब दे देता है, तो वोकैब को करने के लिए हमें पैसेज के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी पूछ लिया इससे अप्रोच, अप्रोच हमको पता है नाउन भी होता है, वर्ब भी है। चलिए, अब हमारा बचा 2 क्वेश्चन। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसेज पढ़ना। जैसे देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? विच स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्रेस हाउ द ऑथर इमोशन टू डिस्क्राइब द मीटिंग। इसमें ये जो नॉवेल है, ये नॉवेल है, ये नॉवेल का एक पार्ट है जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इस नॉवेल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ये एक इंग्लिश नॉवेल है जो एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, और इसको पढ़ के थोड़ा सा जो है सॉल्व करने की, हमारा मोटिव क्या है? पैसेज को पढ़ना हमारा मोटिव नहीं, हमारा मोटिव है कि क्वेश्चन करना। हम अपने दिमाग में ये क्वेश्चन रखेंगे, ये क्वेश्चन हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जो ऑथर है वो इस मीटिंग को किस इमोशन से जो है डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन भी, अगर आप चाहिए, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आइए हम जो है पैसेज को, यहाँ से आपका पैसेज शुरू है। शी वॉज सडनली राउज्ड बाई द साउंड ऑफ डोरवेल। वो जो है डोरवेल की आवाज सुनकर वो क्या हुई? चौंक गई। एंड हर स्पिरिट वॉच वर अ लिटिल फ्रटेड by the idea of it being Colin Fitzwilliam himself। और उसका जो है वो मतलब वो सोच में पड़ गई, वो ये मतलब वो उसका जो है मनोदशा क्या हो गई? उसकी मनोदशा चिंता में हो गई कि हो सकता है ये कौन हो सकता है ये फिटविलियम हो ना। लेकिन who had once before called late in the evening, जो पहले भी देर रात एक बार कॉल कर चुके हैं, एंड माइट नाउ कम टू इंक्वायरी पार्टिकुलरली आफ्टर हर। और अब वो किसकी, एक लड़की हॉल में बैठी हुई है और वो सोच रही है कि हो सकता है कि ये जो है फिटविलियम हो, लेकिन ये फिटविलियम नहीं रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रही है कि इन्होंने एक बार पहले ही कॉल किया था, लेकिन जो है अब हो सकता है कि ये आ करके मेरा हाल चाल पूछने के लिए आ रहे हैं। एंड माइट नाउ कम टू इंक्वायरी, अच्छा वो
बट लेकिन दिस आइडिया वॉज सून वेनिस्ड, बहुत जल्द ही ये आइडिया खत्म हो गया। एंड हर स्पिरिट वर वेरी डिफरेंटली अफेक्टेड, और उसकी मनोदशा बहुत बुरी तरीके से हतोहत हुई। व्हेन टू हर अटर अमेजमेंट शी सॉ मिस्टर डार्सी वॉक इनटू द, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब उसने देखा कि मिस्टर डार्सी कमरे में आ रहे हैं। इन अ हरीड मैनर ही इमीडिएटली बिगेन टू इंक्वायरी आफ्टर हर हेल्थ, इम्प्यूटिंग हिज विजिट टू अ विश ऑफ हियरिंग दैट। अच्छा देखिए क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्दी में जब उनकी मनोदशा थोड़ी सी खराब हो गई, वो थोड़ा सा विचार करने लगी जब उन्होंने देखा कि मिस्टर डार्सी कमरे में आ रहे हैं। और मिस्टर डार्सी ने क्या किया, तुरंत कमरे में आए और उनके बारे में पूछना, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एंड ही विजिट, जैसे ही वो आए और ही विजिट अ विश ऑफ हियरिंग दैट सी वर बेटर, और वो सुनना चाहते थे कि वो ठीक है। सी आंसर्ड विथ हिम टू होल्ड कैलिविटी, और उन्होंने बहुत ही शांति से उनको जवाब दिया। ही सेट डाउन, और बैठ गए। फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ देर बैठे रहे। एंड देन गेटिंग अप, और उठे, वॉक अबाउट द, और वो रूम में चलने लगे। एलिजाबेथ वॉज सरप्राइज्ड, आप देख रहे हैं एलिजाबेथ वॉज सरप्राइज बट सेड नॉट अ वर्ड। एलिजाबेथ जो है वो सरप्राइज हो गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की। आफ्टर अ साइलेंस ऑफ सेवरल मिनट, कुछ देर कमरे में शांति रही। उसके बाद ही केम टू वर्ड हर इन अ एजिटेटेड मैनर, और वो बहुत उत्सुकता से उनके पास आए। एंड दस बिगेन, और कहने लगे, इट इन वेन हैव आई स्ट्रगल, मेरा किया धरा सब कुछ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इट विल नॉट डू, ऐसा नहीं चलेगा। माई फीलिंग्स विल नॉट बी रिप्रेस्ड, मेरी जो फीलिंग्स है उसको आप कुचल नहीं सकती। यू मस्ट अलाउ मी टू, आपको अलाउ करना होगा। और आगे की बात जो है, आगे की बात वो कर रहे हैं कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, आपको मेरी फीलिंग्स को समझना होगा, आपको ये सारी चीज़ें अलाउ करनी होगी कि मैं आपको अपनी बातें बता सकूं। यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ अर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू, मैं तुम्हें, आपको ये अलाउ करना होगा मुझे बताने के लिए, मतलब मुझे आपको परमिशन देनी होगी कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपको कितनी शिद्दत से प्रेम करता हूँ। ऐसा मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ से कह रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये एक जो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज का नॉवेल का पार्ट है, आप ये समझ लीजिए। एलिजाबेथ एस्टोनिश्ड वाज बियॉन्ड एक्सप्रेशन, और एलिजाबेथ जो है एस्टोनिशमेंट थी, यानी वो भौचक्का हो गई थी उसके इस एक्सप्रेशन को देख के। सी स्टार्टेड क्लटर एंड डाउट एंड वॉज साइलेंट, वो डर रही थी, घूर रही थी, संदेह में थी और शांत थी। दिस ही कंसीडर सफिशिएंट इंकरेजमेंट, उसकी शांति को उसने क्या समझ लिया कि ये कह रही है कि चलो ठीक है, मतलब उसने उसकी शांति को करेज समझ लिया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा, एंड ही अवेल ऑफ ऑल दैट ही फेल्ट, और उसने सब कुछ बता दिया जो कुछ वो क्या कर रहा था, जो फील कर रहा था, है ना। और जो कुछ भी लंबे समय से ही हैड लॉन्ग फेल्ट फॉर हर, जो कुछ भी वो लंबे समय से उनके लिए फील कर रहा था, वो सारी चीजें उसको बता दी। और देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये तो हो गया पूरा पैसेज, हम पढ़ने बैठे ये अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजाबेथ एस्टोनिशमेंट एज बियॉन्ड। एलिजाबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी उसके इस सिचुएशन को देख के। मतलब कोई आगे अचानक से आपसे ऐसी बातें करने लगे तो आप कैसे सरप्राइज हो जाएंगे, उसी तरीके से एलिजाबेथ भी सरप्राइज हो गई थी। यानी जो है किस तरीके का इमोशन इसमें यूज किया गया है, तो एलिजाबेथ एक्सप्रेशन यही आप, ठीक है, एक ये हो गया। और ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है।
फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, इसमें आपका एंटीथेसिस हो जाएगा सही ऑप्शन। जब दो व्यक्ति बात करते रहे, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ऐसे सिचुएशन को हम एंटीथेसिस। तो यानी ये पूरा आपका 2019 का एआरओ का पेपर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा? पैसेज ना पढ़ने के बावजूद भी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अच्छे से चीज़ों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।